एक देश एक चुनाव। भारतीय कैबिनेट में यह जो प्रस्ताव पास हुआ है, निश्चित रूप से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को लेकर जो मंजूरी मिली, उसके बाद देखिए कई तरह की प्रतिक्रियाएं सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा दी जा रही है। और ऐसे में बिहार सरकार के पिछड़ा व पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सेन, उनके द्वारा इसका स्वागत किया गया है। और यह साफ उनके द्वारा कहा गया है कि लोकतांत्रिक इतिहास को देखते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा, और यह बिल्कुल स्वागत योग्य है। इसके साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी का और साथ ही एनडीए घटक दलों का स्वागत करते हुए यह साफ कहा है कि जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है बिल्कुल उचित है। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक साथ पूरे देश में देखा जाए तो विधानसभा की बात कर ले या फिर लोकसभा की बात कर ले, इन तमाम चुनावों को देखते हुए एक साथ चुनाव होगा और ये बिल्कुल बेहतर है। ऐसे में क्या कुछ करे बिहार सरकार के पिछड़ा व पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सैनी, वो सुने आप लोग। एक देश एक चुनाव। भारतीय कैबिनेट में यह जो प्रस्ताव पास हुआ है, निश्चित रूप से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे मुझे लगता है कि शायद लीडरों की सबलता नहीं, अपने देश की सबलता चाहने वाले देश के तमाम देशभक्तों के हृदय में, देश प्रेमियों के मन में उत्साह चरम सीमा पर है। यह सुनकर काफी प्रसन्नता कारण है। ऐसा नीति लागू होने से निश्चित रूप से चुनावी खर्च भी का भी बचत होगा, समय का भी बचत होगा, और जब दोनों का बचत होंगे तो निश्चित रूप से ये बचा हुआ समय हमारा शासन प्रशासन सरकार विकासात्मक कार्यों में लगाएंगे। मुझे लगता है कि देश में जितनी भी पार्टियां, सबके पास समय बचे और यह बचा हुआ समय काम किसे आएंगे? देश के आम जन के बीच यह समय खर्च होंगे सारे पार्टियों। इससे अपने लीडरों को अपने पास समय देते देख आम जन को संतोष भी होंगे। हर तरह से देखे तो यह व्यवस्था, यह कानून अपने देश के उन आजादी में शहीद हुई 10 लाख से अधिक पूर्वज जो अपने प्राणों की आहुति दिए थे, मुझे लगता है उन तमाम शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए भी यह कानून बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इसलिए मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के इस कैबिनेट के समस्त सदस्यों को मैं पूरे बिहार वासी और देशवासियों की तरफ से शुभकामना और बधाई देता हूं। इतने मजबूत और कठोर सबल निर्णय लेने के लिए बारंबार दिल की गहराइयों से मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।